तो पिछले जो वीडियो था उसमें हमने एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन किए थे 15 तक। अब हम 15 से आगे यानी कि 16वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो साइन 60 प्लस में साइन 30, साइन 60 माइनस में साइन 30, हमें इसका मान इसके मान के बराबर लेके आना है। इधर दिया गया है हमें tan 60 प्लस tan 45 बटे में tan 60 माइनस में tan 45। तो हमें प्रूफ सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों का मान क्या है, बराबर है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए थे 12 से, जो हमें स्टार्ट करना था, सिद्ध करने थे, तो उसी में ये आगे 16वां सवाल है जिसमें हमें इन दोनों मानों को क्या करना है, सॉल्व करना है, इनका मान निकालना है और दोनों का मान कैसा आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो देखो साइन 60, तो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। कितना होता है, √3/2 प्लस साइन 30, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 माइनस 1/2। तो ये हमने इसके मान रख दिए, साइन 60 का मान रख दिया, साइन 30 का, साइन 60 का और माइनस साइन 30 का। ऐसे ही हम इधर इन दोनों के मान रख देते हैं। tan 60, tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3। कितना होता है, √3, इसका मान √3। tan 45 का मान होता है 1। ऐसे ही इधर √3 और माइनस 1। तो ये आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों का क्या ले लेते हैं, लघुत्तम। क्या ले लेते हैं, लघुत्तम। तो कितना आ जाएगा, 2। तो ये तो आ गया √3 और यहाँ आ जाएगा प्लस में 1। ऐसे ही यहाँ हम ले लेते हैं, ये आ गया 2, ये आ जाएगा √3 और माइनस 1। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो कितना आ गया, √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1। और इधर अपना क्या है, इधर तो सीधा मान, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सॉल्व होगा भी नहीं, ये दोनों बराबर आ गए। इसमें सीधे हमें केवल वैल्यू रखनी है, इनका मान रखना है। tan 60 का मान, tan 45 का मान, फिर tan 60 का मान और माइनस tan 45 का मान। तो √3 माइनस 1। तो ये आ गए अपने LHS बराबर RHS, हैंस प्रूफ इति सिद्धम। तो ये हो गया अपना 16वां सवाल। अब करते हैं अपन कौन सा, 17वां सवाल। 17वां सवाल इधर लिखा हुआ है, देखो सबसे पहले है 2, ये 2 बाहर है, इस 2 को हम बाहर ही रहने देंगे। अब हम लिखते हैं किसका मान, cos स्क्वायर 45। किसका मान, cos स्क्वायर 45। तो cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2। कितना होता है, 1/√2 और इसके ऊपर भी क्या है, स्क्वायर, प्लस ये है tan 60। क्या है, tan 60। तो अभी मैंने बताया था tan 60 का मान कितना होता है, √3/√3। कितना होता है, √3 और इसके ऊपर भी क्या है, स्क्वायर। ये है -6 साइन 45। तो साइन 45 का मान होता है कितना, 1/√2। इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। फिर है हमारे पास tan 30। तो tan 30 का मान होता है 1/√3। इसका भी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। और हमें इसको लेके आना है किसके बराबर, 6 के बराबर लेके आना है। तो देखो अब हम इस अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। 1/2 √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 3। ऐसे ही -6, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 माइनस 1/3 बराबर में कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। इसको चलो हम बाद में लिखेंगे। तो देखो ये तो है 2। अब ये कितना हो जाएगा, इन दोनों में हम एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, 3। लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम लेने पर कितना आया, 3। तो ये तो कितना हो जाएगा, नहीं यहाँ 1 लघुत्तम आएगा कितना, 2। कितना आएगा, 2। तो ये तो हो जाएगा कितना, 1 प्लस में 2 6 और यहाँ -6। ऐसे ही इधर इन दोनों का लघुत्तम कितना आएगा, 6। कितना आएगा,
6, तो यहाँ तो आ जाएगा 3 माइनस 2, कितना आ गया 3 माइनस 2, तो ये तो हो गया 2। देखो ये कितना हो जाएगा 7 बटे में 2 माइनस ये हो जाएगा 6 1 बटे में 6, तो इस 6 से ये 6 कैंसिल और इस 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ तो कितना बच गया 7 और माइनस 1 कितना आ गया 6, और अपना उधर हमको क्या लेके आना था, इसका मान भी 6 ही लेके आना था। तो अपने पास क्या आ गया LHS बराबर RHS। तो ये हो गया अपना 17वां क्वेश्चन सॉल्व। अब मैं मिटा देता हूं। तो 16वां क्वेश्चन और 17वां क्वेश्चन समझ में नहीं आया कुछ भी तो कमेंट में लिख देना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, केवल इसमें मान रखना था, उसमें भी मान रख के उन दोनों को सॉल्व, और दो जो पार्ट दिए थे मैं उन दोनों पार्टों को क्या करना था बराबर यानी कि इक्वल लेके आना था, सिद्ध करना था इसमें, है ना। तो ये जो 12 से लेकर 22 तक क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है सिद्ध ही करना है। 20 तक जो भी जितने भी क्वेश्चन है सिद्ध करना है। तो अब हम करते हैं 18वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री फिर है 2 cos 60 डिग्री प्लस में साइन 90 प्लस tan 45 प्लस tan 45। हमें इसको प्रूफ करना है कितना 10 tan। तो क्वेश्चन है अपना सेक स्क्वायर 30 डिग्री कोसेक 45 2 cos 60 प्लस में साइन 90 प्लस में tan 45 बराबर में क्या लेके आना है हमें 10। इसका दोनों को इसका मान हमें क्या लेके आना है LHS को RHS के बराबर, यानी इसको सॉल्व करने पर कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो हम यहीं से मान रखना स्टार्ट करते हैं। सेक 30, तो सेक 30 का मान होता है 2 बटे में √3, स्क्वायर है तो इसके ऊपर क्या लगा देते हैं स्क्वायर, प्लस कोसेक स्क्वायर 45, तो कोसेक स्क्वायर 45 का मान होता है √2, इसका क्या कर देते हैं स्क्वायर। अब इधर वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। 2 cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, कितना होता है 1/2, प्लस साइन 90 का मान कितना होता है 1, प्लस tan 45 का मान भी कितना होता है 1, साइन 90 का मान 1 और tan 45 का मान भी 1। तो इसका हम क्या कर देते हैं स्क्वायर बोलते हैं। तो देखो 2 दूनी 4 बटे में 3 प्लस में ये भी कितना हो जाएगा 2, ऐसे ही इधर कर लेते हैं। तो ये 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 2 और 3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा यहाँ 1 3 आ जाएगा, तो 4 प्लस में ये हो जाएगा 3 3 दूनी 6 और यहाँ है गुना 3, तो ये 3 है। तो देखो 4 और 6 कितने हो गए 10 बटे में 3 और इधर गुना में क्या चल रहा है 3, तो ये 3 से हम 3 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो LHS बराबर 10 और RHS बराबर में कितना है 10। तो ये क्या हो गया हेंस प्रूफ। ठीक है, आ गया समझ में। इन दोनों के मान रखे, इसको अलग सॉल्व कर लिया, फिर इन दोनों का गुना किया तो कितना आ गया 10 आ गया। कितना आ गया 10। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 18, लिख लेना।
तो अपने क्वेश्चन हो गए 18। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है 1 माइनस साइन 45 प्लस में साइन 30। 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 प्लस कॉस 60 प्लस कॉस 45 प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस में कॉस 60 डिग्री। इसको हमें लेके आना है बराबर कितने 7/4। कितना लेके आना है 7/4। तो वही ऐसे ही सिंपल है। 1 माइनस साइन 45, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 प्लस साइन 30। साइन 30 का मान होता है √3। साइन 30 का मान होता है 1/2। सेम 1 प्लस इसका मान कितना होता है 1/√2 प्लस cos 60 का मान कितना होता है 1/2। तो देखो सबके मान सेम है, केवल यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है माइनस, तो दोनों सेम है। तो देखो हम क्या करते हैं, ये 1 प्लस का और ये 1 भी किसका है प्लस का, तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 1 और आधा यानी 1 और हाफ मिलके कितना बनता है 3/2 यानी 3/2। फिर माइनस कर देते हैं कितना 1/√2। ऐसे ही इसमें भी कितना है 1 आधा, और मतलब ये 1 और ये आधा मिलके कितना बन जाएगा 3/2। और यहाँ प्लस है तो प्लस 1/√2। ठीक है, आगे ना समझ में, ये तो है 1 और ये है आधा, तो 1 और आधा मिलके कितना बन गया 1.5, तो 1.5 यानी 3/2, 3/2। और यहाँ है -1/√2। ऐसे इन दोनों को फिर यहाँ जोड़ दिया, यहाँ प्लस था प्लस और ये। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया, ये है कौन सा फॉर्मूला बन गया x माइनस वाई, और यहाँ क्या बन गया ये x प्लस वाई, या a प्लस बी a माइनस बी, कोई सा के जैसे लिखना चाहो वैसे ही। ये तो क्या बन गया a माइनस बी, और ये क्या बन गया a प्लस बी। तो इनका फॉर्मूला क्या होता है, इनका फॉर्मूला होता है a² माइनस b², है ना। a² माइनस b² क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला a का स्क्वायर, यहाँ a क्या है 3/2, इसका स्क्वायर माइनस फिर है 1/√2 का स्क्वायर। ठीक, तो अब आगे सॉल्व करते हैं। इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 9/4 माइनस ये हो जाएगा 1/2। अब क्या करते हैं लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम लेंगे इन दोनों का कितना आएगा 4, कितना आ जाएगा 4, तो 4 आ जाएगा, तो ऊपर तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा -2, तो आ जाएगा 7/4। और यही अपना क्या आ गया हेंस प्रूफ। देखो हमें ये प्रूफ करना था 7/4 और यहाँ अपना कितना आ गया 7/4, तो ये दोनों कैसे हो गए बराबर हो गए, इन दोनों का मान कितना आ गया 7/4। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 29। लिख लेना, कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।
तो अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 20, कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 20, कॉस स्क्वायर 0 डिग्री -2 कॉट स्क्वायर 30, -2 कॉट स्क्वायर 30 यानी कि 30 डिग्री, +3 कॉसेक स्क्वायर 90, +3 डिग्री। इसको बराबर में हमें दिया गया है 2 सेक 45 सेक स्क्वायर 45 डिग्री -tan स्क्वायर, माइनस में दिया गया है इसमें tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब हमें इन दोनों पार्टों को क्या करना है, सॉल्व करना है। दोनों का हमें मान निकालना है। दोनों का मान कैसा आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो cos स्क्वायर 0 +2 cot स्क्वायर 30 +3 cosec स्क्वायर 90 बराबर है 2 sec स्क्वायर 45 tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो करते हैं सबसे पहले cos स्क्वायर 0। तो cos स्क्वायर 0 इसका मान कितना होता है, cos स्क्वायर 0 का 1 कितना होता है, 1 -2 cot स्क्वायर 30। तो cot 30 का मान कितना होता है, cot 30 का मान होता है √3। तो ये तो 2 है और ये √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए 1 का तो स्क्वायर करने की जरूरत है ही नहीं। 3 cosec स्क्वायर 90। तो cosec स्क्वायर 90, तो cosec 90 का मान भी कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। तो पहले हम इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो देखो 1 - 2 गुना 3 प्लस में ये है गुना 3। तो ये कितना आ गया, 1 - 6 प्लस में 3। तो ये कितना आ गया, देखो ये तो है माइनस का cot स्क्वायर 30। किसका है cot स्क्वायर 30, माइनस का। तो देखो 1 + 3 ये तो कितना हो गया 4 और ये है माइनस का 6। तो माइनस का 6 और प्लस का 4 कितना आ गया, माइनस का 2। कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। अब हम करते हैं इस वाले पार्ट को सॉल्व। ये तो हो गया कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड। अब करते हैं हम राइट हैंड साइड। तो 2 sec स्क्वायर 45। तो 2 sec स्क्वायर 45। तो sec 45 का मान कितना होता है, sec 45 का मान होता है √2। कितना होता है, √2। इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, -tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो 2, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2 - 3 कितना हो जाएगा, 3। तो इसका 2 -2 प्लस का है, 3 माइनस का, तो ये आएगा माइनस का 1। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2। तो ये क्या आ गया अपने पास, LHS बराबर RHS। हेंस प्रूफ इति सिद्धम। दोनों पार्ट सिद्ध हो गए। देखो इसका मान रखा, ये प्लस का, ये प्लस का, तो ये तो हो गए 4 यानी 4 माइनस का 6 तो माइनस का 2। अब 2 का गुना -1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो अपना दोनों पार्ट कैसे आ गए, समान आ गए, एक जैसे आ गए, इक्वल आ गए, जो कि हमें इसमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अब है क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21, इसमें दिया गया है यदि x बराबर 30 डिग्री है तो सिद्ध करो। क्वेश्चन नंबर 21 है, x बराबर हमें दिया गया है कितना, 30 डिग्री, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है और हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। पहला क्वेश्चन इसमें 21 का पहला पार्ट जो है वो है साइन 3x, साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन स्क्वायर x। ये हमें क्वेश्चन है और यहां हमें क्वेश्चन में x का मान दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखो साइन 3x मतलब इस ये पार्ट और ये पार्ट दोनों कैसा आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले LHS साइन 3x का मान कितना है, 30 डिग्री, कितना है 30, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 90, कितना हो गया, साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1, कितना होता है 1, तो ये तो हो गया LHS। अब तो ये हो गया अपना LHS, तो LHS कितना आ गया, साइन 90 डिग्री का मान कितना आ गया, 1। तो अब हम करेंगे अपना RHS पार्ट सॉल्व करेंगे। तो देखो 3 साइन x, तो इसमें 3 साइन x का मान कितना है, 30 डिग्री, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है 30 डिग्री, माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री, यहां कितना है क्यूब, साइन क्यूब 30 डिग्री। तो देखो 3 और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 माइनस 4, ये है 1/2 का क्यूब, क्या है 1/2 का क्यूब, यानी 1/2 की घात कितनी है, 3 है, तो ये तो हो जाएगा 3/2 माइनस ये हो जाएगा 4, 1/2 की घात 3 है, तो ये कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8, और इसको काट देंगे कितनी बार, 2 बार, तो 3/2 माइनस 1/2 बराबर 1, क्या आ गया 1। तो देखो ये भी 1 था और ये भी कितना आ गया 1, तो क्या आ गया LHS बराबर RHS, हैंस प्रूफ। अब करते हैं हम इसी का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड पार्ट। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड पार्ट है वो है tan 2x बराबर tan 2x बराबर दिया गया है 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x, 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। तो अपन को ये क्वेश्चन दिया गया है, तो अब देखो वही सबसे पहले हम ये LHS सॉल्व करेंगे। तो tan 2x का मान है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा कितना, tan 60 डिग्री, कितना आ गया tan 60 डिग्री, तो tan 60, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, कितना होता है √3। अब हम सॉल्व करेंगे RHS दिया गया है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। इसको करेंगे तो वही मान रख देंगे 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा कितना, 2 tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, कितना होता है 1/√3, और 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। आगे समझ में, इसका मान 1/√3, 2 है तो 2, 1 माइनस 1/√3 स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दो, तो ये तो कितना हो गया, ये तो हो गया 2/√3। अब नीचे देखो स्क्वायर खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/3, कितना हो जाएगा 1/3, तो 1 में से माइनस करेंगे कितना, 1/3, ठीक है। तो अब अपने पास यहां जो आएगा देखो क्या आएगा,
2 बटे में अंडर रूट 3 बटे में ये, अब हम क्या ले लेंगे यहाँ एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा 3, कितना आ गया 3। तो यहाँ कितना चला जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा कितना 3 माइनस 1, कितना आ गया 3 माइनस 1। तो अब ये कितना हो गया, ये हो गया 2 बटे में अंडर रूट 3। अब देखो 3 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, और ये कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 3। अब हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को उधर ले जाते हैं। तो 2 बटे अंडर रूट 3 गुना 3 बटे में 2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा है अपने पास, अपने पास बचा है 3 में भाग देंगे किसका, अंडर रूट 3 का। जब 3 में अंडर रूट 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा अंडर रूट 3। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब अंडर रूट, इस 3 को हम अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। तो 3 से 3 काट देंगे तो कितना बचेगा अंडर रूट 3। तो देखो इसका मान भी अपने पास कितना आया था अंडर रूट 3, और उसका मान भी कितना आ गया अंडर रूट 3। तो LHS बराबर कितना आ गया RHS, अंडर रूट 3 बराबर अंडर रूट 3, हैंस प्रूफ। आ गया समझ में। ये हो गया 21वें का पार्ट 2। तो 2 पार्ट दिए थे, एक tan 2x और एक दिया था 2 tan x और 1 माइनस tan स्क्वायर x। दोनों में यहाँ x का मान दिया हुआ है हमें कितना 30 डिग्री, यहाँ 30 रखेंगे, यहाँ 30 और यहाँ 30, और दोनों पार्टों को क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। दोनों जो अपन को इसके भाग दिए गए हैं उन दोनों भागों को सॉल्व करके उन दोनों का मान कैसा लेके आना है, हमें एक जैसा लेके आना है, समान लेके आना है। तो लिख लेना पोज करके, कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट करना कमेंट बॉक्स में। अब करते हैं हम 21 का भाग 3। इसका तीसरा ही क्वेश्चन है। साइन x बराबर दिया गया है 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x बटे में दिया गया है 2, और इसका लगा हुआ है अंडर रूट। 2 के ऊपर नहीं है, केवल ऊपर वाले पार्ट के ऊपर क्या है अंडर रूट, नहीं कंप्लीट पूरे पे है ये 2, ये इसको। ये हमें क्वेश्चन है साइन x 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 बटे में 2। तो हम दोनों पार्ट का क्या करना है, वही अब तक करते हैं वैसे ही। सबसे पहले LHS लेते हैं। साइन x का मान कितना है 30 डिग्री, साइन x का मान कितना है 30 डिग्री, x का मान 30 डिग्री, तो साइन 30, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1 बटे 2, कितना होता है 1 बटे 2। तो ये तो अपने पास क्या आ गया LHS। अब हम करते हैं कौन सा RHS। तो अपने पास है 1 माइनस कॉस 2, x का मान है 30 डिग्री, x का मान कितना है 30 डिग्री, और बटे में 2, और उसके ऊपर अंडर रूट। तो अब ये कितना हो जाएगा, देखो 1 माइनस कॉस 2x, तो 30 गुना 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री बटे में 2, उसके ऊपर अंडर रूट। तो 1 माइनस कॉस 60, कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान होता है 1 बटे 2, और बटे में 2 के ऊपर अंडर रूट। अब इस को सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 माइनस 1 बटे में 2, तो ऊपर कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1 बटे में 2, कितना बचेगा 1 बटे में 2। तो ये ऊपर बचेगा कितना 1 बटे में 2, और ये नीचे कितना बचा हुआ है 2। तो अब देखो इस 2 के नीचे हम 1 लगा के इसको उधर ले जाएंगे, तो ये कैसे हो जाएगा 1 बटे 2 गुना में 1 बटे 2, और इसके ऊपर क्या है अंडर रूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बटे में 4 का अंडर।
आई समझ में? ये तो दो में से एक गया तो एक बच गया। अब ये जो दो है ये कहां चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 और 1/2 1/4। अब इस 4 में से क्या कर देते हैं? अंडर रूट हटा देते हैं। तो एक का तो एक ही रहेगा और इस 4 का कितना आ जाएगा? 2। कितना आ जाएगा? 2। तो जैसे ही यहाँ से अंडर रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 2 आ गया। और यहाँ कितना था अपने पास? 1/2 और वहां भी कितना आ गया? 1/2। तो LHS बराबर RHS कितना आ गया? 1/2 बराबर आ गया 1/2। हेंस प्रूफ। ठीक है। अब इसी का चौथा पार्ट है। इसमें दिया गया है cos 3x। cos 3x बराबर 4 cos स्क्वायर x बराबर दिया गया है 4 cos स्क्वायर नहीं क्यूब x है। कितना है? क्यूब x माइनस 3 cos x माइनस के 3 cos x। तो देखो cos 3x सबसे पहले इस यहाँ से सॉल्व करते हैं LHS से। cos 3 तो x का मान कितना है? 30 डिग्री। उसका गुना किससे करेंगे? 3 से। तो कितना आ जाएगा? 90। कितना आ जाएगा? 90। और cos 90 का मान होता है 0। क्या होता है? 0। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 0। अब हम करते हैं RHS। तो 4 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर 30। तो cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान होता है √3/2। इसका स्क्वायर कर देंगे और माइनस हो जाएगा 3/2। ठीक। अब देखो ये तो हो जाएगा कितना? 4 √3 कितना होता है? √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4। माइनस ऐसे ही ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा √3/2 cos 30। अब देखो इस 4 से ये 4 कैंसिल। क्या हो गया? कैंसिल। अब कितना बचा? इधर तो बचा है 3 और इधर कितना बच रहा है अपने पास? इधर बच रहा है 3। इसका हो जाएगा 3। 4 cos स्क्वायर 30 और ये है 3 cos x। तो 3 cos x का मान कितना है? 30 है। cos 30 का मान कितना होता है? 1/2। कितना होता है? 1/2। तो इसका मान कितना आएगा? देखो ये है स्क्वायर नहीं है यहाँ ये क्या है? क्यूब है ना? 4 cos क्यूब x। तो यहाँ भी क्या आएगा? ये क्यूब। क्या आएगा? क्यूब आ जाएगा। तो देखो ये तो कितना हो जाएगा? ये तो 4 के 4 ही रहेगा। ये है √3। तो √3 गुना √3 तो कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3 और उसका एक और √3 है ना भाई। √3 का गुना 3 बार करेंगे। जैसे देखो √3 गुना √3 गुना √3। तो ये तो बन गया 3 और फिर क्या रह गया? √3। तो 3 √3 और 2 का गुना 3 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। कितना आ जाएगा? 8। माइनस यहाँ भी कितना बच रहा है? 3 √3/2। अब देखो इससे इस 2 को काट देंगे तो कितना बचेगा? 3 √3 2 माइनस 3 √3/2। तो इससे ये माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 0। कितना आ जाएगा? 0। तो अपने पास इसका भी 0 आया था और उसका भी 0 आया है। तो LHS इंटू मतलब LHS और RHS कैसे आ गए? बराबर 0 और 0। तो हेंस ठीक है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 21। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 22, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इफ दिया गया है यदि a बराबर 60 है, यदि a बराबर 60 डिग्री, इफ a इक्वल्स टू 60 डिग्री, b बराबर दिया गया है 30 डिग्री और b इक्वल टू दिया गया है 30 डिग्री, तो सिद्ध कीजिए। तो हमें सिद्ध करना है cot a माइनस b। cot a माइनस b बराबर होता है cot a cot b, cot a cot b प्लस 1 बटे में cot b माइनस cot a, cot b माइनस cot a। तो ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 22। हमें दिया गया है यदि a बराबर 60 है और b बराबर क्या है 30 है, तो हमें सिद्ध करना है कि cot a माइनस b बराबर किसके होगा, cot a cot b प्लस 1 और cot b माइनस cot a। तो देखो मान रखते हैं, cot a का मान है 60 डिग्री और इसका मान है b का मान है 30 डिग्री। ये हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, कौन सा, LHS, ठीक है। तो अपने पास यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा cot 30 डिग्री, कितना आ जाएगा, cot 30 डिग्री, और cot 30 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 3। कितना होता है, अंडर रूट 3। तो इसका मान कितना आ गया, अंडर रूट 3। अब हम सॉल्व करते हैं RHS, cot A यानी कि cot 60 डिग्री, cot B यानी कि 30 डिग्री और प्लस 1 बटे में है cot B माइनस cot A, cot B माइनस cot A। तो अब हमें इनके मान रखने, तो cot 60, तो cot 60 का मान होता है 1 बटे अंडर रूट 3, इसका मान होता है अंडर रूट 3 प्लस 1, इसका मान cot B यानी कि इसका मान रख देते हैं यहाँ, cot B का मान कितना है, इसका है B का 30 डिग्री और इसका है 60, ठीक। cot 30 डिग्री, तो cot 30 डिग्री का मान कितना होता है, अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे अंडर रूट 3, ठीक। तो देखो यहाँ से तो ये 3 से 3 कट गया, ऊपर क्या बच रहा है, 1 प्लस 1 2, कितना बच गया। अब देखो यहाँ हम अगर क्या ले लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, लघुत्तम। यहाँ नीचे तो क्या बचेगा, देखो अंडर रूट 3, क्या बचेगा, अंडर रूट 3। तो इसका गुना इससे करेंगे तो अंडर रूट 3 आएगा, अंडर रूट 3 गुना 3 करेंगे तो 3, और यहाँ आएगा माइनस के 1, कितना आएगा, माइनस के 1, और ऊपर कितना बचा है अपना 2, कितना बचा है 2। तो अपने पास यहाँ कितना बचेगा, 2 बटे में अंडर रूट 3। अब इस 3 के नीचे अपन 1 लगा के इसको उधर ले जाते हैं, तो 2 बटे में 2 गुना 1 बटे में, ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। या ऐसा करते हैं कि सीधा सा ही है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और कितना बचेगा, अंडर रूट 3 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, अंडर रूट 3। देखो ये अगर समझ में नहीं आया एक बार तो दोबारा देख लो, यहाँ से देखो, देखो ये अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया। चाहो तो देखो इसको ऐसे कर लो, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 बटे में अंडर रूट 3 प्लस में 1। नीचे यहाँ अपन ने अभी एलसीएम लिया था, तो एलसीएम कितना आया था, एलसीएम नीचे आया था अंडर रूट 3 और यहाँ कितना बचा था 2, कितना बचा था 2। तो देखो ये तो कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 1 और ये कितना है 2। अब देखो इस पार्ट को हम कहाँ ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, ऊपर। तो देखो यहाँ तो बच गया 1 प्लस में 1 और गुना में ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 बटे में 2, कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 बटे में
2, तो ये तो हो जाएगा 2 गुना अंडर रूट 3 बटे में 2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया अंडर रूट 3। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट है। जब भी हम इसको इधर ले जाएंगे तो नीचे वाला कहाँ आएगा, ऊपर वाला, और ये कहाँ आएगा, नीचे, क्योंकि देखो इसका गुना होगा ऊपर वाले से और इसका गुना होगा इससे, पहले का चौथे से और दूसरे का तीसरे से होता है हमेशा। तो उधर आ गया अंडर रूट 3 और इधर भी क्या आ गया, अंडर रूट 3। तो LHS बराबर क्या आ गया, RHS, लेफ्ट हैंड साइड है ना। तो इसका मान कितना था, अंडर रूट 3, और इसका भी कितना था, अंडर रूट 3, तो ये क्या हो गया, आंसर। तो अपनी ये जो एक्सरसाइज है 6.1 खत्म हो गई। जो भी कोई दिक्कत है इस एक्सरसाइज से संबंधित वो तुम सारे कमेंट में लिखते जाओ। जब भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी तो अपन एक वीडियो बनाएंगे प्रॉब्लम बेस्ड, और उस सबको उस वीडियो में अपन सॉल्व करा लेंगे। ठीक है, जिस पे भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को अपने कमेंट में डाल दो कि इस क्वेश्चन में हमें समझ नहीं आया। वो क्वेश्चन में जब भी वीडियो बनाऊंगा, अलग से एक वीडियो बनाएंगे प्रॉब्लम की, तो उनमें उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जिनमें तुमको कुछ समस्या है या जिस चीज़ में समस्या है थोड़ा बहुत। तो अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे इसकी विविध, क्या पढ़ेंगे, विविध। तो जिनके पास भी बुक है तो कोशिश करना विविध खुद से सॉल्व करने की, बिल्कुल सरल है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, एक जैसे, कुछ भी उसमें अलग नहीं है। तो कोशिश करना हो जाए, तो नहीं हम अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्या, विविध।